चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और जितने भी साथी सभी जुड़ जाइए। पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट रहेगा जो कि लास्ट ही पार्ट रहेगा। आप लोग बोलिएगा कि इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगा। देख मेरे भाई कम ही क्वेश्चन आया था, जितना भी क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप से वो सभी करेंगे। तो टोटल एक ही क्वेश्चन हमको मिला पार्टनरशिप से, इससे अधिक आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। अगर मिले तो बताना, क्योंकि इस बार भी आप लोग पार्टनरशिप का देखना कि नहीं मिल रहा है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, पार्टनरशिप से कम ही क्वेश्चन। जैसे पहला आप लोग देखेंगे 27 तारीख का पहला एग्जाम था, उसमें भी नहीं आया था, 28 में भी नहीं आया था, तो बहुत कम एग्जाम में आता है। ठीक है, आप लोग को हम बेसिक से कल पहला क्लास से ही शुरू किए हैं समझाने का, तो जैसा आएगा वो आप लोग को इसी से आएगा, पैटर्न यही रहेगा। तो आप लोग कर लेना क्वेश्चन। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आ चुका है वो सभी आप लोग को हम करवा चुके हैं 2022 में। तो चलो, होमवर्क में कल ये प्रश्न मिला था आप लोगों को, आज हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। अभी आप लोग कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 से। 12 ही ना, 11 तक तो कल कर चुके थे हम लोग। हाँ 11 तक हो चुका है। पीछे का जो विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देखिए, बहुत बेहतरीन टॉप लेवल का सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आया था टॉप लेवल का करवा दिए हैं। चलो, रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। ठीक है, दोनों मिल के जो है कंपनी शुरू किया है। कब किया है, वो साल भी दिया हुआ है, 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू किया। ठीक है भाई, कंपनी शुरू करे तो अच्छी बात है। आगे क्या बोला है, उनके निवेश का अनुपात 5:4 था। उसका जो निवेश का अनुपात है 5:5, कौन है, रेन है और मॉर्टिन है, तो एम लिख देते हैं। जो निवेश का अनुपात लिख देंगे 5:4 है, तो 5:4 आगे। मॉर्टिन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी। अब कुल 2 वर्ष का कहा, 2 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात पूछा है, तो 2 वर्ष के मॉर्टिन ने काम छोड़ा है ना। देखो मॉर्टिन ने 15 महीना करके छोड़ा है, 15 महीने के बाद छोड़ा है, तो मतलब 24 महीना तक तो ये करेगा कौन, रेन ही है ना। लेकिन 15 महीने के बाद ये छोड़ दिया है, तो 15 महीना तक तो मॉर्टिन किया है, उसके बाद काम छोड़ दिया है, तो ठीक है, उसके बाद ना छोड़ा है। तो लाभ का अनुपात आप लोग क्या बोले हैं, निवेश में टाइम का गुना करेंगे तो लाभ का अनुपात बन जाएगा। यही हम आप लोगों को समझा चुके हैं। चलो काट दो, 5 का 5, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, कितना आ गया, 2:1। मतलब उसको जो लाभ मिलेगा वो किस अनुपात में मिलेगा, 2:1 में मिलेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलिए क्वेश्चन 13 कर लेते हैं। क्या है, अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन, अनिल, अभी आ जा अनिल और सुनील शुरू किया समान राशि, ये नहीं बोला समान राशि का निवेश किया है। समान राशि में तो समझ में आता है ना कि अगर अनिल भी x रुपया लगाया तो सुनील भी x रुपया लगाया। 9 महीने के बाद अनिल 9 महीने के बाद निकल गया, तो अनिल कितना दिन किया, 9 महीना किया, उसके बाद तो निकल ही गया। उन्होंने 28,000 रुपये का वार्षिक लाभ कमाया। कुल जो लाभ कमाया वो कितना रुपया कमाया है, तो क्वेश्चन का कहना है कुल लाभ 28,000 का लाभ हुआ है। ये लाभ आ गया 28,000 का। हाँ, लेकिन 9 महीना के बाद ये निकला है, तो सुनील के बारे में नहीं बोला है। इसका मतलब है सुनील 12 महीना तक किया है, इसका अर्थ यही होता है। तो वार्षिक लाभ में सुनील का हिस्सा पूछा गया। तो चलो यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से अनुपात ही निकालेंगे ना हम लोग। हाँ, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 3:4 के अनुपात में। तो कुल कितना का लाभ हुआ, ये लाभ का अनुपात आता है, आप लोग को हम समझा ही चुके हैं प्रीवियस क्लास में। कुल कितना हो गया, 3 4 3 7 अनुपात में। और लाभ, एक्चुअल लाभ कितना है 28, तो कितना गुना है, अनुपात से कितना गुना आ गया, 4000 गुना आ गया। तो हमसे पूछा है किसका, सुनील का हिस्सा। सुनील तो 4 अनुपात में किया है, 1 अनुपात का मान 4000, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 चौके 16,000, कितना आ गया 16,000। तो क्वेश्चन में जो सुनील का हिस्सा है वो कितना हो गया, 16,000। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था ना, हाँ 12 तो अभी किए, 13 भी किए, 14 क्या है, 68 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 68 को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे, जब पहले भाग में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरे भाग में 2 की कमी की जाती है और तीसरे भाग में 2 से भाग किया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त परिमाण संख्या बराबर होती है तीसरे भाग का मान। तीसरे भाग का मान पूछा तो ऑप्शन के थ्रू तो निकाल सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू
निकाल सकते हैं। कुल इसका दिया हुआ है कितना, योगफल है 68। कुछ बात को समझना है। पहले भाग में 2 की वृद्धि की जाती है। पहला भाग x है तो बोला है x में 2 की वृद्धि की जाती है, मतलब x प्लस 2 का बढ़ा दिए हैं। दूसरे भाग में 2 की कमी की जाती है। दूसरा भाग y था, इसमें 2 की कमी कर दिए, मान लेते हैं। और तीसरे भाग में 2 से भाग किया जाता है। तीसरा भाग z है, मान लो इसमें 2 से भाग कर दिए, तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर होती है। बोल रहा है कि ये सभी क्या है, ये सभी का मान जो है वो बराबर है। क्या है, बराबर है। तो तीसरे भाग का मान बताना है, ये z का मान बताना है कि कितना होगा। तीनों का तीनों हिस्सा क्या है, बराबर है। तो तीनों जब हिस्सा बराबर है तो इसको हम ये सॉल्व ही करना है। तो हम मान लेते हैं, सभी में अभी आप लोगों को समझाए थे कि के u मान भी सकते हैं। के ये सब हम मानना आसान होता है तो मान सकते हैं। तो समझो कि मान लो इस सब के बराबर के, एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा कितना, के। या फिर ऐसा कुछ मान लेंगे कि ये भी इक्वल हो जाए, ये भी इक्वल हो जाए, ये भी इक्वल हो जाए, तो उस तरह से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा कुछ मान जो मान 4 जैसे मान लेते हैं मान, तो फिर 4 पुराना है, मानो 4 ही सबको पुराना है, पूरा को मान 4, इस तरीक़ा से बना सकते हैं। इसको 4 पुरा दो, 4 पुराने के लिए x का मान क्या देना पड़ेगा, तो x का मान 2 रखना पड़ेगा। समझना, ये अनुपात निकलेगा। y का मान कितना 4 पुराने के लिए रखना पड़ेगा, 4 पुराने तो 6 रखेंगे तब ना, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, तो इसका मान 6 रखना पड़ेगा। और z का मान कितना पड़ेगा, 4 पुराने के लिए 8 रखना पड़ेगा, तो 8 रख दिए हैं। ये हमारा अनुपात निकलेगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 16, कितना हो गया, 16 आ गया। और एक्चुअल में इसका मान कितना है, कुल योगफल 68 है। कितना 68 है, काटेंगे तो आज कितना से कटेगा, 17 चौकट से 4 चौक 16, 4 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। कितना, 17। तो एक अनुपात का मान कितना कितना हो जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाके बटा 4, मतलब एक अनुपात का मान आ गया 17 बटा 4। हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि तीसरे भाग का मान ज्ञात करें। तीसरे भाग में मतलब z का मान कितना, 8 हिस्सा है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आसान से निकल जाएगा। एक का मान 17 बटा 4, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, देख मेरे भाई, 8 का जो मान हो जाएगा वो 17 बटा 4 तो एक का मान था। 8 के मान के लिए 8 से कर देंगे गुना। बहुत बेहतरीन तरीका बताए हैं। तो 4 दूना 8, 17 दूना 34, मतलब इसका 34 हो जाएगा आंसर। कितना, 34। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा नहीं सर आप क्या किए, 4 इसको बना दिए, सभी को 4 क्यों, 2 बनाइए, तो उससे भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये तो रेशियो ही आ रहा है ना। और सबसे अच्छा, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इसका बराबर, इतना के बराबर के मान लो, के मान के भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। के मान के हम नहीं बनाए हैं, के मान के भी आप लोग बना सकते हो। अगर आप लोग कुछ और भी मानना चाहते हो तो वो भी मान सकते हो। क्या मान के तुमको सीखना है तो बोलो कि कितना बनाना है। चलो एक बार उस चीज़ को भी देख लेते हैं। के मान के तो निकल जाएगा, इसलिए हम के मान के नहीं बना रहे हैं। इस चीज़ को क्लियर कर रहे हो ना कि के मान के तो 100% ही बनेगा। के मान के तो बेसिक तरीका है ही, लेकिन बिना के माने कैसे बने तो वो आप लोगों के सामने है। ये जैसे अभी 4 पुरा दिए हम, किसी विद्यार्थी का कहना है नहीं आप 4 मत पुराइए, ठीक है चलो कुछ और पुराते हैं। ये सभी को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे पुराए थे हम लोग कितना, 4। अब कितना पुराने का मान है, 2 पुरा लो। 2 पुराएंगे, ये पूरा को 2 पुराएंगे, 2 के लिए तो x का मान 0 देना पड़ेगा, तो 0 नहीं दो, 0 देने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा लेकिन दिक्कत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 अब देंगे मेरे भाई तो x का मान 0, इसका मतलब कि x का हिस्सा पहला भाग 0 है नहीं, तो वो मत मानो, सही नहीं है। मान सकते हो लेकिन मत मानो। क्या 3 पुरा देते हैं, 3 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पुराने के लिए x का जो मान है वो हमें कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। x का मान कितना रखना पड़ेगा, x बराबर 1। 3 पुराने के लिए y बराबर कितना रखना पड़ेगा, 5 पुराने था ना, 5 में से 2 गया 3, तो कितना कितना 5 ना, 5 रखना पड़ेगा। और 3 पुराने के लिए z का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 के लिए 6 देंगे तब ना, 2 3 6 3 पुर जाएगा। बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बराबर है सभी। अब देखो 6 रख दिए, अब यहाँ जोड़ो तो कितना हो गया, 1 5 1 6 6 12, तो यहाँ पे अनुपात में योगफल कितना हो गया, 12, जबकि कुल जो योगफल है वो कितना है, 68 अनुपात में। यहाँ से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 17 चौके 68, एक अनुपात का जो मान आ गया वो 17 बटा 3 आ गया। हमें निकालना कितना का मान है, 6 अनुपात का मान निकालना है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 17 बटा 3 गुना 6। यहाँ से काटेंगे तो 17 3 दूना 6, 17 दूना 34, कितना का 34। तो इस तरीक़ा से देख मेरे भाई 34 ही आया है, इस तरीक़ा से भी देख मेरे भाई 34 ही आया है। सभी तरीक़ा से जो अपना आंसर है वो सेम ही आया है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कोई दिक्कत नहीं होगा, पीछे में आसान क्वेश्चन था, पीछे का क्वेश्चन ये
15 के 128 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग दूसरे भाग का 3 गुना हो जाता है। ये ए है, ये बी है। पहला भाग जो है दूसरे भाग का 3 गुना, मतलब यही हो गया। तो बोला है बड़ा वाला भाग, बड़ा मतलब 3 अनुपात का मान, जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। बड़ा भाग 3 है, तो ये हमारा 9 2 11 नहीं, 4 1 5 नहीं, 9 6 15 ये हो सकता है, 8 8 4 12 दोनों हो सकता है। लेकिन निकालना चाहे तो कुल योगफल कितना होगा दोनों का, 3 1 4। एक्चुअल में कुछ कुल योगफल कितना है, 128। काटेंगे तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 4 3 12 4 2 8। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बड़ा वाला भाग। बड़ा वाला भाग तो 3 अनुपात में, 3 एक अनुपात का मान 32, 3 अनुपात का मान 32 या 96। कितना हो जाएगा, 96, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्या है, एक घर और बगीचे का कुल मूल्य 51 लाख है। बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का 5/12 है, तो बगीचे का मूल्य, ये सभी अनुपात में भी पढ़ सकते थे ना। चलो, एक घर है और एक बगीचा है। बगीचा एक चीज़ है, घर के मूल्य का 5/12। तो आप लोग को बोले, बता चुके हैं पीछे रेशियो में, कि जिसका बोलेगा मान, जैसे घर के मूल्य का मान है तो निचल का वही मान लो। तो घर का ही मूल्य मान लेंगे 12। कितना, 12। तो घर का मूल्य माने 12 मान ली, तो घर के मूल्य कितना, 12। 12 का 5/12 कितना हो जाएगा, बगीचा का 5 हो जाएगा। यही ना हो गया। अब कुल मिला के बोला है, कुल दोनों मिला के 51 लाख है। यहाँ पे दोनों मिला के अनुपात में कितना हो गया, 12 5 17। और एक्चुअल में दोनों मिला के है कितना, 51 लाख। तो 51 लाख का एल लिख देते हैं। काटेंगे तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 17 3 51 3 लाख। हमसे क्वेश्चन पूछा है बगीचे का मूल्य। बगीचा का मूल्य तो 5 अनुपात में है, तो 3 लाख, तो 5 का मान 5 दिया 15 लाख। कितना हो जाएगा, 15 लाख। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। बहुत आसान तरीका समझा रहे हैं, तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर दिक्कत हो तो पूछिए ज़रूर हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्या है, गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतना इतना के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। कौन है, गिरी है और कमल है। 5:7 के अनुपात में रुपया निवेश किया। इसका कुल जो है इतना निवेशित हो गया। कुल जो निवेशित राशि है वो 1700, कुल जो निवेशित राशि है वो कितना है, 1728। इसका कहना ऐसा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तो गिरी का हिस्सा बताना है, जी का हिस्सा, जी का हिस्सा, इसका हिस्सा बताना है कि कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, इसको चुटकी बजा के ही निकाल सकते हैं। वही आंसर होगा जिसमें 5 से भाग लग रहा होगा। इसमें नहीं लग रहा है तो ये तो गलत हो गया, इसमें भी नहीं लग रहा है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इस दो गलत हो गया, बाकी जो बचेगा उसी दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो आगे अगर बनाया जाए तो यहाँ पे दोनों का योगफल कितना है, बोला है कुल जो निवेश किया 1728, और अनुपात में कुल निवेश कितना हो गया, 7 5 12, और एक्चुअल में 1728 कितना गुना है, 17 का क्यूब होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो एक अनुपात माना जाएगा 17 का स्क्वायर 144, काट देना, क्योंकि क्यूब होता है तो एक बार से एक बार कट गया तो स्क्वायर बच गया। तो आसान, यहाँ से बुद्धि लगाना है। हमें चाहिए गिरी का हिस्सा। गिरी तो हमारा है 5 अनुपात में, 5 अनुपात का मान, एक अनुपात मान 144, तो 5 अनुपात का मान इसमें गुना कर देंगे 144 से। 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 5 2 7, कितना आ गया, 720 आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, 150 रुपये की धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। दो चीज़ बोला गया है कि पहला भाग यहाँ है, सेकेंड भाग यहाँ है, यही ना। तो बोला है इसका जो दूसरे भाग के 3 गुने, जो ये दूसरा भाग एक्स, तो पहला भाग जो है दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, तो दूसरा ही भाग बताना है कि एक्स का दूसरा भाग एक्स का मान, कुल जोड़ेंगे दोनों का तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4x और 2 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 148। काटेंगे यहाँ 4 से तो x का जो मान आ जाएगा वो 4 दूना 8, 4 तिया ही 12, 4 सत्ती 28, 37 आ गया। मतलब दूसरा जो हिस्सा है वो 37 है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है, ए 7250 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने के बाद 20 साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है।
ए द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद लाभ को ए और बी के बीच 8:9 के बीच में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में बी का योगदान, बी कितना रुपया का योगदान दिया है ये बताना है। बस इतना आसान। चलो फिर से करते हैं। ए कितना लगाया है 7250। समझना मेरे भाई, ए है जो कि कुल रुपया जो लगा रहा है वो 7250 रुपया लगा दिया, व्यवसाय शुरू करता है। और 3 महीने के बाद बी भी जुड़ जाता है, तो बी भी जुड़ गया, 3 महीने के बाद जुड़ा है। तो ये तो कुल 12 महीना के लिए रहा है, लेकिन बी जुड़ा है 3 महीना के बाद, मतलब 9 महीना के लिए जुड़ा होगा। और बी का मान कितना, मान लेते हैं x रुपया निवेश किया है, ठीक है, जुड़ जाता है, ए के साथ जुड़ गया। ये द्वारा शुरू 1 वर्ष के बाद लाभ ये 1 वर्ष का कहानी था, तो ये तो 12 महीना के लिए, ये 9 महीना के लिए बोला। इसका जो लाभ का अनुपात है वो 8:9 है। 1 साल के बाद कितना है, 8:9 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का हिस्सा ये एक्स का, इसका मान बताना है। तो बहुत आसान तरीका से भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं कि देखो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर कितना देंगे तो हो जाएगा ये भी। या फिर यहाँ से तुम तुर्रमबाजी ये कर सकते हैं, ये कुल है कितना, इसके साथ जो अनुपात होगा वही इस दोनों का अनुपात होगा। मतलब समझ में नहीं आया तो समझो, ये दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेगा 7250 गुना 12 करना है ना, गुना 12। इसका अनुपात किसके साथ, 9x के साथ। यही बराबर होगा किसके, 8 का अनुपात 9 के साथ। यही तो हमारा आंसर होगा। तो 9 से 9 खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72, 25 दूना 50। ठीक है, तो अब गुना x का मान कितना आ जाएगा, इधर गुना करेंगे x है, ये 3625 गुना 3, तो 36 तिया 108, 25 तिया 75, 108 75, 108 75। ठीक है, तो x का मान 108 75 पूछा गया है। बी का योगदान x माने थे, तो बी का योगदान ऑप्शन नंबर ए में है 108 75। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। एकदम आसान तरीका से समझा रहे हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ऑप्शन के मतलब सॉरी कमेंट के थ्रू कर लो। कमेंट में कुछ अगर दिक्कत हो तो बोलो, उसका रिप्लाई तो हम देते ही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर ये 20 का। ए और बी व्यवसाय के समय के लिए, ए और बी में व्यवसाय क्या है, ए और बी व्यवसाय में समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए है और बी है, कितना निवेश किया, निवेशित राशि है 7:8 के अनुपात में। यदि कुल लाभ 7% दान में जाता है, कुल लाभ का 7%, जितना भी लाभ हुआ है, जितना भी लाभ होगा उसका लाभ का 7% दान चला जाएगा, दान हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, ये रुपया दान है, चलिए दान दे देंगे। तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है, कुल कितना लाभ अर्जित होगा, हमसे ये पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 7% दान दे देंगे, ठीक है, लाभ का 7%, तो बचेगा कितना, चलो दान दे दिए, तो लाभ का 7% दान दे दिए तो कितना बच जाएगा मेरे पास, लाभ जितना भी हुआ उसका 93% लाभ के रूप में बच जाएगा उसके बाद। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं आगे 7:8। तो देख मेरे भाई, ये भी कितना दिन के लिए, 12 महीने, अच्छा बोला भी है ना। और लाभ में ए का हिस्सा 12,600 है। ए का हिस्सा कितना है लाभ में, 12,600 है। तो देखो ए का हिस्सा कितना है, 12,600, तो यहाँ लिख देते हैं 12,600 है। कितना गुना है ये, तो 18 7 126 आप लोग जानते हैं, तो 1800 गुना है। कितना गुना है, 1800 गुना है। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 1800 गुना होगा बी का भी हिस्सा। ये चीज़ समझ में आया ना, ये क्वेश्चन में बोला था एक का हिस्सा इतना है, तो ए का हिस्सा कितना, इतना है, तो ये कितना है एक्चुअल में तो 7 था ना ए का हिस्सा, नहीं सॉरी अनुपात में तो 7 था, और एक्चुअल में 126 है। कितना गुना था, तो हम लोग निकाले तो 1800 गुना आया। तो बी का जो एक्चुअल आ जाएगा वो अनुपात से 1800 गुना आ जाएगा, मतलब 144 पर 2 जीरो आ जाएगा। तो कुल कितना लाभ हो गया ये देख लेते हैं यहाँ से। ये समय नहीं दिया है तो पूंजी का जो अनुपात होगा वही लाभ का भी अनुपात होगा। तुम देखो ना, समय 12 है यहाँ भी, समय 12 यहाँ भी, तो 12 से गुना करेंगे तो कट ही जाएगा ना, इसलिए समय नहीं लिखे थे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या निकला लाभ, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0, 6 4 10 के 0, बाकी 1, 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा 2 1 1 2, 27,000। कितना आ गया, 27,000। 27,000 तो ये बांट लिया है अपने में। तो क्वेश्चन का कहना है कितना बांटा है, तो ये बांटा जो है वो
93% बांटा है, क्योंकि 7% तो दान दे दिया है। मतलब ये जो मान है वो कितना का है, 93% का है। ये जो मान है वो 93% का मान कितना है, 27,000 है। क्योंकि आपस में जो निकाले हम इसका कुल लाभ वो इतना ही निकाले 27,000, जो कि 93% था, क्योंकि 7% जा चुका था 93%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 27,000/93। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कुल राशि क्या थी, अर्जित लाभ की कुल राशि। लाभ अगर मतलब पहले अगर दान नहीं दिए थे उस समय का पूछ रहा है कि कितना रुपया इसका लाभ अर्जित था। तो उस समय तो कुल 100% होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 27,000/93। अब गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, बस यही मेरा आंसर होगा। काटेंगे 3 से तो 3 तिया 9, 3 का 3 यहाँ काटेंगे तो 3 नमा 27, तो आ गया 9,000। अगर हमें अप्रॉक्स कभी सभी ऑप्शन दूर दूर 28,000 है, 29,000 है, 29,032 है, ये 28 बहुत पास पास है, पास पास है। तो और ये थोड़ा सा छोटा करके मान निकालना तो है ही, तो मान तो निकालते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीचे। चलो क्या करना चाहिए, अगर हम जीरो मान के काटेंगे तो मान में बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना। फिर देखो 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 300 3,000 आ जाएगा। मतलब 2900 के आसपास इसका आंसर होगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि 3,000 आ रहा है, 2900 आंसर होगा। क्योंकि नीचे में हम क्या माने, कम माने, तो ऊपर का मानता नहीं वो क्या होगा ओवरऑल। ये ना ना ना, ये हम पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो ही दोनों में से होगा, समझाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। 31 ही मान के चलो करते हैं, ये काटने में जो टाइम लगे। अगर हम 90 को काटे, 2 को 0 के यहाँ से हटा ले तो हो सकता है आसान, क्या नहीं। हम ले 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 इसको इधर कर देते हैं। देखो तो 90 को अलग लिखते हैं, तो बचा कितना, 2 0 और 2 0 यहाँ 4 0, तो 4 0 के यहाँ 1 2 3 4 बटा कितना 31। अब 31 से भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे 31 से किस में, 90 में, तो 31 कितना हो जाएगा, दूना 31 दूना 62, कितना हो जाएगा ये घटा के, तो ये हो जाएगा 8 ही बच गया, 8 में 28। फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा, और कम से कम 4 0 है तो 4 अंक तक लेके जाएंगे आगे। तो अब हमारा हो जाएगा ये तो 0 दिए हैं तो इस प्रकार से। अब ये अगर 9, ये 10 बार में 310 हो जाएगा, नहीं 9 बार में लगाएंगे, 9 बार में, ठीक है 9 बार में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9 का 9 9 तिया 27। वाह एग्जैक्ट एक कम आया, एक कम तो फिर 0 देंगे, भाग नहीं लगा तो फिर यहाँ भी 0 देंगे, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे, तो फिर यहाँ लगाएंगे तो 31 तिया कितना हो जाएगा, 31 तिया, तो 31 तिया 3 से गुना करेंगे तो 93, कितना आ गया ये 7 और 0, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो अब कितना बार में लगेगा ये 31 तिया नहीं 0 तो लग ही रहा है ना, तो 0 1 दिए तो लग जाएगा कितना, 31 दूना कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में लगेगा ना। अब तो हमारा 2 बार, भैया छोटा करते हैं थोड़ा सा, ये 2 बार में लग रहा है, अब आजा 2 बार में, तो 2 बार में तो 1 अब नहीं लगाएंगे। चलो आ गया है मान, ये कितना आ गया, इसमें गुना कर देंगे 10 4 को 0 से, दशमलव खत्म, 1 2 3 4 आ जाएगा, ही आ जाएगा मान। तो आ गया 2 9 0 3 2, दशमलव के बाद यहाँ इसके आगे आ सकता है लेकिन ये खत्म हो जाएगा, तो 032 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी में ही, क्योंकि इसमें 025 है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था 21 नंबर, अब कर लेते हैं, सॉरी 20 नंबर था, अब 21 नंबर कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, मोहन मीना और माधव क्रमशः इतना इतना रुपये निवेश करता है, ये लोग नामों इतना रुपये 5 वार्षिक लाभ है। तो अच्छा, तो क्वेश्चन में बोला है कि कौन कौन है, मोहन है, मोहन करता है 3,000 रुपये निवेश, मोहन करता है 3,000 रुपये निवेश, और मीना है, मीना है जो कि निवेश करती है 2,000, तो चल मीना दीदी 2,000 निवेश की, और 5,000 रुपये निवेश करता है कौन, माधव, तो MD माधव कितना किया है, 5,000 रुपये निवेश किया, ठीक है। बोला यहाँ उल्लेखित नामों में दिए गए क्रम में 5600 का लाभ होता है, कितना लाभ होता है, 5600 का लाभ होता है, तो उनका हिस्सा, तीनों का हिस्सा बताना है। यदि 5600 का लाभ हो रहा है तो उसका हिस्सा सबका बताना है। चलो आसान तो है, निकाल देंगे उसका हिस्सा। सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कुछ लाभ का अनुपात बनेगा क्या, तब तो लाभ बांट पाएंगे, ठीक।
अरे यार, इसको हटाने के चक्कर में इसको हटा के इसको थोड़ा सा करेंगे छोटा, क्योंकि हमें लाभ भी तो बांटना है, बांटने में फिर आदमी बढ़ जाएगा, है ना मेरे भाई। चलो, तो इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, तो समय का नहीं बोला है, तो 12-12 महीना के लिए होगा, वार्षिक के अंत में बोल ही दिया है। तो ये 3:2:5, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3, 2, 5, 5, 10, मतलब 10 अनुपात में, एक्चुअल में कुल अनुपात में जो योगफल है लाभ का वो 10 है, और एक्चुअल में कितना है 5600। 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 5660। तो निकाल देते हैं तीनों का लाभ। इसका 560, इसका भी कितना हो जाएगा एक्चुअल में ये भी हो जाएगा कितना 5600 से गुना कर देंगे, ये भी, इसको भी 5600 से गुना, इसको भी 5600 से गुना करेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कर देंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 0, 0, 18 के 8 बाकी 1, 5 या 15, 1, 16, कितना आ गया, ये गलत तो है, डबल जीरो कैसे, 560 है ना, 5600 थोड़ी 560 है, तो ये भी 2 गुना, ये 5 गुना, तो करेंगे तो 0, 1 0 हो जाएगा, और 18 कट बाकी 5 या 15, 16, 1680 आ गया। इसमें भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 से 2, इसमें ये भी होगा ना हमारा 560 का गुना, तो 1120 हो जाएगा। तो अब दो ऑप्शन पे नहीं आंसर मिलेगा क्या, ये नहीं है 1480, ये भी नहीं है, ये 1680, ये है 1120, ये 1200, अच्छा तो ये है 1240, यहाँ पे हमें 1120 चाहिए, तो ये सी में है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पार्टनरशिप भी आज हमारा कंप्लीट होता है। फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट कौन सा क्लास शुरू करें। हम वैसे सोचे हैं त्रिकोणमिति शुरू कर देते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या पढ़ना है। जैसे त्रिकोणमिति का पहला दिन भी क्वेश्चन आया है, दूसरा दिन भी, हर एक दिन एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। तो पार्टनरशिप आज हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट था पार्टनरशिप का, कुल 21 क्वेश्चन था, जो कि पूरा आप लोगों को हम करवा दिए। अगर आप लोग नहीं हमारे साथ जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें, और शुरू से 100 पार्ट, ये हमारा 100 नंबर का आज पार्ट है, कुल हम 101 नंबर का पार्ट था, ठीक है, 101 नंबर का, और ये पार्टनरशिप का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट देख लीजिएगा जाके, तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।